हाँ, उन पे जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उनको जेल भेजने का काम किया है, वो प्रशासन का काम था, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इनको भी कह रहा, अगर जेल में मुकदमा कायम हो गया आप पे, अगर आप लीडरशिप वाकई मजबूत है, लड़ना चाहते हो, ये बहुत बढ़िया समय है। इस लड़ाई को आप जेल से लड़ें और हम लोग सड़क पर बाहर लड़ेंगे। और जो मौजूदा सरकार का रहने वाला है लड़का मोहतला जी, मैं आज ही आपके गांव में आ रहा हूं और वहां पूरे क्षेत्र की मीटिंग करके वो निर्णय वहां बैठ कर करेंगे जी। तो वो उससे कन्नी काट गया, गांव की मीटिंग से कन्नी काट गया और फिर उन्होंने संपर्क इन लोगों से किया जो वहां। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। कल उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के गांव दादरी में जिस तरह से गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद गुर्जर समाज में काफी आक्रोश है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आज हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े नेता और समय समय पर गुर्जर समाज की आवाज को लेकर मुखर रहने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, कल गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का ऐलान मेरठ के गांव दादरी में किया गया था। हालांकि प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगाकर जो महापंचायत होनी थी उसको कैंसिल करा दिया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए पवार साहब, ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का ऐतिहासिक मामला था जी। और हमारे इतिहास को चुराने की कोशिश की जा रही, बार बार इसके लिए झंझट हो रहा, झगड़ा हो रहा, जबकि इतिहास में लिखा हुआ है, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, पहले प्रतिमाएं लगी हुई हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से। और ये हुआ है जब सहारनपुर पदयात्रा निकाली, लाखों लोग थे इसमें जी। उसको भी भाजपा और संघ ने ये कार्यक्रम किया था, लेकिन परमिशन ना मिलने के कारण या परमिशन का बहाना बना के वो पीछे हट गए और फिर पूरे समाज को इकट्ठा होकर, उसमें कोई जाति, इसमें कोई भी राजनीतिक और कोई सामाजिक इस तरह का मामला नहीं था। सभी लोग, चाहे वो किसी पार्टी में है, किसी समाज का संगठन चला रहे, सबने मिलकर उसमें बढ़ चढ़कर अपने सम्मान को बचाने का काम किया सहारनपुर में पदयात्रा। उसके बाद जब से योगी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दादरी प्रकरण को लेकर गुर्जर के नाम पे वहां कालक पोतने का काम किया, तब से ये राजनीतिक भेंट चढ़ने का काम हुआ जी। चाहे कोई पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, आपका एक और पार्टी खड़ी हुई है एएसपी, ये सब हमारे गुर्जर समाज को भलोने का काम कर रही हैं। हमारा समाज बहुत भोला समाज है, ये अपनी तरफ खींचने के लिए ये सारा प्रकरण चल रहा, जबकि ये लड़ाई हमारी सामाजिक लड़ाई थी, गुर्जर समाज की लड़ाई थी। तो आपको लगता है कि सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक किया जा रहा है? पूरा राजनीतिकरण कर दिया इसका, पूरा का पूरा। कल भी जो दादरी प्रकरण हुआ है, सारा का सारा राजनीतिक प्रकरण है। आज कल वहां जो कार्यक्रम था, वहां जो पंचायत थी, सिर्फ एक भीम आर्मी और असपा पार्टी का नाम वहां चमका, उसके द्वारा वो किया गया। और भी और कोई पार्टी वहां नहीं थी, सपा कहीं वहां दिखी नहीं। इस तरह का राजनीतिक भेंट चढ़ गई और समाज को अपमानित किया गया। अच्छा चौधरी साहब, आप लगातार कई प्रकरण मैंने अपने उसमें भी देखे हैं जिसमें आप मुख्य भूमिका में रहे हैं। गुर्जर समाज की कोई भी बात रही हो, आप मजबूती से गुर्जर समाज की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ते रहे हैं। तो क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी से संपर्क किया गया इस कार्यक्रम को लेकर? क्या इस ने मेरे पे संपर्क किया है, लड़का था अभिनव, क्या नाम था उसका, अभिनव मोतला, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं। बहुत पहले सबसे पहले मेरे पे इसका फोन आया, उसने कहा कि ऐसे प्रकरण है जी, वहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया है। और उसके पास गांव में, राजपूत बाहुल्य गांव में, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज के नाम से बोर्ड लगा, जिसको लेकर गुर्जर समाज को आपत्ति है। और इस पे मैं सबसे बात कर ली, कोई चलने को तैयार नहीं है जी।
और आपसे उम्मीद है और आप इसमें हिस्सा लें और इस मामले को संज्ञान में लेके इस पर करें। तो मैं उसको कहा, मैं आज ही आपके गांव, ये दादरी के गांव का रहने वाला है लड़का मोहतरम जी, मैं आज ही आपके गांव में आ रहा हूं और वहां पूरे क्षेत्र की मीटिंग करके वो निर्णय वहां बैठ कर करेंगे जी। तो वो उससे कन्नी काट गया, गांव की मीटिंग से कन्नी काट गया और फिर उन्होंने संपर्क इन लोगों से किया जो वहां गए थे, ये से रविंदर भाटी से संपर्क किया और वहां फिर इसने अलग प्लान बना ली। मैं फिर भी फोन करके वहां पूछा गांव वालों से, दादरी वालों से, प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य है, अवनीश है, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है, मामला कैसे कैसे है, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का क्या है। अब ये हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कोई भी इस लड़ाई को लड़ने को तैयार नहीं है, और अगर हमको लड़ना है तो हम राजपूतों से गुर्जरों की सबकी मीटिंग करके आपसी सहमति बना के इस मामले को तब करेंगे। लेकिन यह लड़का जिद पड़ गया और इसने 21 तारीख की घोषणा बिना हमारे सहमत के, बिना सोचे समझे घोषणा कर दी। अच्छा चौधरी साहब, कल मैं वहां गया था कवरेज के लिए, तो वहां ग्रामीणों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि न तो कोई स्थान तय था, न ग्रामीणों से, आसपास के गांव वालों से कोई संपर्क नहीं किया गया, ये केवल सहारनपुर और नोएडा की पंचायत थी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि सहारनपुर के नोएडा की पंचायत थी, ऐसा नहीं है। ये पंचायत तो पूरे असल में हो क्या रहा है, एक कोई भी बिना सोचे समझे तारीख तय कर दे कि वहां इस तरह का हो गया है, बुजुर्ग के साथ ज्यादती हो गई है और आप वहां पहुंचे, फला तारीख को पहुंचे, तो बिना सोचे समझे, जबकि जिम्मेदार लोग जी, जो जिम्मेदार लोग वहां गए, उन्हें कम से कम क्षेत्र वालों से, गांव वालों से संपर्क करना चाहिए था, और बिना परमिशन के अगर करना था तो फिर उसमें लाखों लोग होने चाहिए थे, फिर सरकार से टक्कर लेनी थी जी। लेकिन उन्होंने जिद पा के काम किया और वो इसको बहुत बड़ा बवंडर का रूप देने का उनका प्रयास था, जबकि वो प्रशासन ने उसको संभाल लिया और ये अरेस्टिंग कर ली, वहां पत्थरबाजी भी हुई है और तो समाज की ओर से पत्थरबाजी की गई है। हाँ, वो तो मेरे पास रात आ गई थी उसकी वीडियो, पुलिस वालों ने भेजी मुझे दिखा के, जब मैं वो बयान दिया ना कल कि हम वहां पहुंचेंगे, उन्होंने मुझे संपर्क किया, देवबंद इंस्पेक्टर ने किया, सदर ने किया और ने किया, सबने, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो है, पत्थरबाजी हुई है जी। क्योंकि मैं कहा था उनको तुरंत छोड़ा जा जी जी, हो जा, हंगामा भी हो जा, सब बात हो जा, लेकिन तुरंत इसको छोड़िए, नहीं तो पूरा समाज वहां इकट्ठा होकर और वहां इस पर संघर्ष करने का काम करेगा। अच्छा, मैं वीरेंद्र जी की राय चाहता हूं कि जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है गिरफ्तारी को लेकर या लाठीचार्ज, उसको लेकर क्या कहेंगे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, क्योंकि पथिक जनशक्ति पार्टी है, गुर्जर समाज के आप सक्रिय हैं, सक्रिय भूमिका में रहते हैं, तो कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हम आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं सड़क पे, तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कई आंदोलन लड़े, यहाँ सहारनपुर में कई आंदोलन लड़े, और मैंने अनशन करते हुए जेल में अनशन किया, सैकड़ों लोगों को साथ लेकर जेल में अनशन किया, कई दिन तक भूख हड़ताल की, और हम वहां से लड़ाई जीत कर जेल से आए। दर्जनों मुकदमे आज भी चल रहे हैं सामाजिक, और लड़ाई लड़ते आ रहे सारी उम्र से। वहां उन पे जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उनको जेल भेजने का काम किया है, वो प्रशासन का काम था, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो इनको भी कह रहा, अगर जेल में मुकदमा कायम हो गया आप पे, अगर आप लीडरशिप वाकई मजबूत है, लड़ना चाहते हो, ये बहुत बढ़िया समय है, इस लड़ाई को आप जेल से लड़ें और हम लोग सड़क पर बाहर लड़ेंगे। और जो मौजूदा सरकार हमें बार बार अपमानित करने का काम कर रही है, इससे लड़ाई लड़ेंगे और इसे बिल्कुल आर पार का करके छोड़ेंगे। रोज रोज की लड़ाई से अब कोई फायदा नहीं है। और वो जो अंदर जेल में है, वीरेंद्र सिंह गुर्जर किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? क्या आंदोलन की चेतावनी आप भी दे रहे हैं? नहीं, मैं चेतावनी, अगर वो लड़ने को तैयार है, अगर खुंटा कमजोर है, देखो पहली बात तो क्षेत्र वाले कमजोर, वहां इस पे कोई लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो नेता जेल में गए हैं, अगर वो जेल से भूख हड़ताल करके लड़ाई लड़ते हों और ये कहें कि जब तक इसका निस्तारण ना हो, जब तक ये बोर्ड ना हटे, हम यहां भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे
और चाहे हमारे यहाँ मौत हो जा, हम हटने वाले नहीं है। अगर वो ये कहकर वहां भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं तो वीरेंद्र गुर्जर सड़क पर आकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। अगर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, केवल समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, तो हम वीरेंद्र गुर्जर क्यों लड़ेंगे? राजनीति में हम अपने लोगों को क्यों धकेल लेंगे? क्योंकि अब 3 पार्टियां, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा, भाजपा अपनी तरफ खींचने का काम कर रही, सपा अपनी तरफ खींचने का काम कर रही, सिर्फ गुर्जर समाज मिहिर भोज को लेकर तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। जबकि हमारा समाज अब सिमट चुका है, समझ चुका है इनकी सारी बातें, और हमारे समाज को जब तक हम अपना झंडा डंडा तैयार करके और सरकार में हम हिस्सेदारी नहीं करते, तब तक ना हमारा इतिहास बचे, ना हमें भागीदारी मिले, ना हमें कोई सरकार में हिस्सेदारी मिले। हम ऐसे ही सड़क पर कब तक लड़ते रहेंगे? अब वीरेंद्र गुर्जर तो अब सत्ता में भागीदारी की लड़ाई लड़ेगी। हमारी पार्टी होगी समाज की, झंडा डंडा पार्टी का, समाज का झंडा डंडा तैयार कर लिया और सर्व समाज को साथ लेकर उनके भी लड़ाई लड़ेंगे इकट्ठे होकर, और अपनी भी लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे गुर्जर रेजिमेंट का मामला हो, चाहे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का मामला हो, चाहे धन सिंह कोतवाल का मामला हो, चाहे राजा विजय सिंह का मामला हो, जिन्हें आज तक भी पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में शामिल नहीं किया, हम सारी लड़ाई तभी इसको लड़ सकते हैं जब हम हमारी हिस्सेदारी सरकार में होगी। अच्छा वीरेंद्र सिंह जी, आप कल परसों से तो पूरी भूमिका में हैं, देख रहे होंगे कार्यक्रम को, तो आपने कहा कि अगर ये सामाजिक स्तर से लड़ाई लड़ेंगे तो वीरेंद्र सिंह गुर्जर इनका सहयोग करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक ये पूरा प्रकरण आपने देखा है, बारीकी से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि सामाजिक लड़ाई इन नेताओं द्वारा लड़ी गई है या कोई राजनीतिक मामला है? अभी तक सीधी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, सीधी राजनीतिक लड़ाई है भाई जी। ये तो इसको अपसा की क्या है वो चंद्रशेखर रावण, आसपा रविंद्र भाटी अपना फटका घेर के, उसका फटका डाल के, सिर पर टोपी ओढ़ के दूसरों की गुलामी करवाना चाहते हैं हमारे समाज को। अब हमारा समाज किसी की गुलामी नहीं करेगा। हमारा समाज इतना ताकतवर है कि अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकता है। जब हम दूसरों की लड़ाई लड़ सकते हैं तो अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं, समाज ने पुकारा तो हम चले आए। फटका तार के बाहर आता वो, अब क्या है उसका, भीम आर्मी का फटका तार के अपने घर रख के आना चाहिए था, और समाज का फटका लेकर वहां लड़ता। समाज का तो कोई फटका ही नहीं है, ये समाज का फटका है गुर्जर का। यह है फटका गुर्जरों का, बसंती कलर, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसको पहन के हमारे क्रांतिकारी लड़े हैं। सूर्य का प्रतीक ये फटका है गुर्जरों का, इसको लड़ाई लड़े। और अगर किसी राजनीतिक का फटका डाल के आप फटका डाल लोगे, टोपी ओढ़ोगे और दूसरी पार्टी का हम समाज को गुलामियत कराने का काम करेंगे, तो अब इसको लड़ाई को गुर्जर नहीं लड़ेगा, और वीरेंद्र गुर्जर अब सत्ता के भागीदारी की लड़ाई लड़ेगा। हमारा समाज लड़ेगा, हमारी पार्टी लड़ेगी, और जब तक हम सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, ना हमें कोई हिस्सेदारी मिले, ना हमें हमारी गुर्जर रेजिमेंट मिले, ना हमारे इतिहास के पन्नों में हमारे शहीदों का नाम लिखा जा। ये अब हम लोग समझ चुके हैं। और अगर वो मैं अब भी आपके माध्यम से कह रहा हूं, जो सुन गए मेरी बात को, कल भी कहा था मैंने, अब भी कह रहा मैं इसी बात को, अगर वो वाकई ही समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जो जेल में गए हैं, तो फटका एक तरफ रखें और वहां कसम खा के भूख हड़ताल करें, अनशन करें कि जब तक ये बोर्ड नहीं हटेगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगी, सरकार नहीं देगी, तो हम यहाँ भूख हड़ताल करने को तैयार हैं। तो हम पूरा समाज को लेकर, चाहे मैं हाथ जोड़ने पड़े समाज के सामने, चाहे जिस तरह करना पड़े, हम सबके सब इकट्ठे होकर और वहीं जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। तो पूरी तरह से वीरेंद्र गुर्जर जी भी तैयार है कि अगर यह लड़ाई राजनीतिक ना होकर सामाजिक हो तो वीरेंद्र सिंह गुर्जर इसमें मजबूती से भूमिका निभाएंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ।